एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, मेहनत करो, सक्सेस आपको मिलेगी। मेरी ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ है। मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या होता है। बच्चों को प्रॉब्लम आती है, इस वीडियो को देखने के बाद नहीं आएगी। सबसे पहली बात, बुक कीपिंग जो है बेटा, पहले आपको बता दूंगी, बुक कीपिंग एक छोटे लेवल पे होता है और हमारा जो अकाउंटिंग है वो एक बड़े लेवल पे होता है, जो कि अकाउंटिंग हमारी बिजनेस की लैंग्वेज भी है। तो बुक कीपिंग जो है आपका, बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो डेली ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड होनी है, ठीक है, वो आ गया आपका बुक कीपिंग। देखो आप एग्जाम्पल ले लो कि बुक कीपिंग में आ गया आपका अकाउंटेंट और बड़े लेवल पे कर रहे हैं अकाउंटिंग में सीए, ठीक है। मीनिंग आपको समझ में आया, बुक कीपिंग क्या है? एक कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। अगर हम बात करें बेटा अकाउंटिंग की, इट इज एन ऑर्डरली रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब जितनी भी फाइनेंशियल अफेयर्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सब कुछ होगा इसमें, रिकॉर्ड होगा, एनालाइज होगा, समराइजेशन होगा, ठीक है, सब कुछ होगा, कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। तो ये एक बड़े लेवल पे हो गया। अगर हम बात करें इसका स्कोप बेटा नैरो है, लेकिन इसका ब्रॉडर है। अभी आप अकाउंटिंग के बारे में पढ़ के आए हो, फंक्शंस पढ़ाए हैं मैंने इससे पहली वीडियो में, आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं, उसको जरूर देखना, पूरा आपको बेसिक क्लियर होने वाला है, ठीक है। जो नैरो स्कोप एट इट इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। जो बुक कीपिंग है ना बेटा, वो आपका अकाउंटिंग का पार्ट है, लेकिन अकाउंटिंग एक ब्रॉडर स्टेज है, ठीक है। क्यों? जैसे कि हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग के अंदर ही बुक कीपिंग आ रहा है, ठीक है, गॉट इट। ब्रॉडर टर्म्स दैट इंक्लूड बुक कीपिंग। थर्ड इज, अगर हम बात करें स्टेज की, तो बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है जो कि अकाउंटिंग से पहले होती है, लेकिन अकाउंटिंग आपकी सेकेंडरी स्टेज है, ठीक है, जो कि बुक कीपिंग के बाद होती है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, अकाउंटिंग के तो आपको मैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ा के आई हूँ। तो ऑब्जेक्टिव पहले हम बात कर लेते हैं बुक कीपिंग के। टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। ये बात मान लो, अगर आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, ठीक है, अकाउंट्स का भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, तो सबका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो बुक कीपिंग का क्या ऑब्जेक्टिव हुआ? टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। जितने भी फाइनेंशियल हो रहा है, डे टू डे रूटीन वर्क हो रहा है, उनकी आपको सिस्टमैटिकली आपको रिकॉर्ड करना है। बट ऑन द अदर साइड, if we talk about accounting, to ascertain the net result and financial position of the business and to communicate them to interested parties। अब इसमें क्या होता है बेटा, नेट रिजल्ट, आपको नेट रिजल्ट निकालना है, ठीक है, और आपको फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की वो निकालनी है। वो ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल पोजीशन आपकी सेट करनी है हाई। पिछले साल ईयर टू ईयर आपका बिजनेस ग्रो होना चाहिए। पिछले साल जो कि आपका जो भी प्रॉफिट सेट हुआ, कम या ज्यादा, उसको आपको क्रॉस करना है नेक्स्ट ईयर, ठीक है, ठीक है, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। एंड टू कम्युनिकेट देम टू इंटरेस्टेड पार्टीज, और उसके बाद क्या करना है, जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको बताना है, ठीक है, भाई आपको बताना है आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या है, तभी तो आपकी कोई दूसरा बंदा तभी जान पाएगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपकी वेल्थ क्या है। नेचर ऑफ जॉब की बात करें तो बुक कीपिंग फंक्शन इज रूटीन एंड क्लेरिकल इन नेचर। बुक कीपिंग का रूटीन वर्क होता है, रूटीन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सिस्टमैटिक वे में। बट ऑन द अदर साइड, द अकाउंटिंग फंक्शन एनालिटिकल इन नेचर, क्योंकि बेटा अकाउंटिंग में यू हैव टू रिकॉर्ड, यू हैव टू समराइज, यू हैव टू कम्युनिकेट, ठीक है। ये सारी चीजें होती है, सिस्टमैटिक वे भी होता है, बट और भी चीजें होती हैं, ठीक है। तो बुक कीपिंग का नेचर क्या हुआ आपका, रूटीन वर्क का, मतलब क्लिनिकल नेचर, लेकिन इसका एनालिटिकल नेचर है, क्योंकि एनालाइज करते हैं, ठीक है। जब आप तक एनालाइज नहीं करोगे तो आपका प्रॉफिट कैसे निकलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव उसका मेन ये है कि आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना है कि क्या आपका नेचर है बिजनेस का, ठीक है, कहाँ पे आपका बिजनेस खड़ा है, ठीक है। परफॉर्म, अगर हम बात करें कि बुक कीपिंग को कौन परफॉर्म करता है और अकाउंटिंग को कौन परफॉर्म करता है, बेटा जी बुक कीपिंग को परफॉर्म करता है जूनियर स्टाफ, लेकिन अकाउंटिंग को परफॉर्म करता है सीनियर स्टाफ। अब आप बताओ, हम बोल रहे हैं जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया अकाउंटेंट और यहाँ पे हमने लिया सीए, तो कौन छोटा कौन बड़ा हुआ?
अकाउंटेंट हुआ छोटा, सीए हुआ बड़ा, ठीक है। तो कॉमर्स करके बहुत सारे बच्चे अकाउंटेंट भी बनते हैं, सीए भी बनते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी जाते हैं। तो अकाउंटेंट आ गया छोटे लेवल पे एज कम्पेयर टू सीए, सीए हो गया सीनियर स्टाफ में, ठीक है। सो जूनियर स्टाफ बुक कीपिंग में आते हैं और अकाउंटिंग में आता है सीनियर स्टाफ। अगर हम बात करें नॉलेज की, इट कैन बी परफॉर्म बाय पर्सन्स हैविंग लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज। ये लिमिटेड अगर नॉलेज होगी किसी बंदे पे तो चल जाएगा काम, कोई बात नहीं, क्योंकि डेली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। बट अगर हम अकाउंटिंग की बात करें बेटा, परफॉर्म होता है सीनियर स्टाफ पे, तो इसलिए हमें प्रॉपर नॉलेज, हायर लेवल की नॉलेज चाहिए, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से पढ़ा हुआ लिखा इंसान चाहिए, 50% चाहिए देन डैट ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में चल जाएगा काम, लेकिन अकाउंटिंग में नहीं चलने वाला। अकाउंटिंग में प्रॉपर नॉलेज वाला बंदा चाहिए जिसे पूरी नॉलेज आती हो, पता हो। अब बात करें एनालिटिकल स्किल, कि एनालिटिकल स्किल रिक्वायर्ड है या नहीं है। बुक कीपिंग में रिक्वायर्ड नहीं है मेरे बेटा, लेकिन अकाउंटिंग में रिक्वायर्ड है। बुक कीपिंग जरूरी नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें, लेकिन अकाउंटिंग में है, क्योंकि आपके पास स्किल होगी तभी तो आप अच्छे से कर पाओगे, तभी तो आप अच्छे से पूरा नेट निकाल पाओगे, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ठीक है। सो बेटा आई होप आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। इनमें से आप कुछ पॉइंट्स, जितने आपको है, कोई भी 5 पॉइंट लर्न कर सकते हो। अगर सारे हो पा रहे सारे, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताओ, आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट, माई ओनली ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प यू, ठीक है। जहाँ पे अभी आपको प्रॉब्लम आ रही है वहाँ मुझे बताओ, कमेंट में करो। जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताओ, मैं बनाऊंगी वीडियो, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों में शेयर करो, उनको भी अच्छी नॉलेज गेन का मौका दो, उन्हें भी अच्छी नॉलेज मिले। सो थैंक यू सो मच।